हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियोज़ में हमने कक्षा 10वीं के इतिहास और नागरिक शास्त्र के ऊपर बात किया है और आज हम लेकर आए हैं आपके सामने भूगोल और अर्थशास्त्र का सिलेबस। तो आइए सबसे पहले देखते हैं भूगोल को। भूगोल के ऊपर हमें टोटल 7 चैप्टर पहले पूरे पढ़ने होते हैं, लेकिन अब सिलेबस को घटाकर कम कर दिया गया है। उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे कुछ टॉपिकों को देख पा रहे हैं थर्ड कॉलम के अंतर्गत। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए, पहला जो चैप्टर है संसाधन एवं विकास, इसके सामने हाँ लिखा है, मतलब ये चैप्टर हमें पढ़ना है, लेकिन इसके अंतर्गत हमें कुछ शर्तों को मानते हुए लेके चलना है, कुछ शर्तों को देखते हुए लेके चलना है, कुछ शर्तों को पकड़ के चलना है। शर्त क्या है? सो देखिए, तीसरा कॉलम में आप देख पा रहे होंगे कुछ टॉपिक्स हम मेरे दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये जो टॉपिक दिया हुआ है, संसाधनों के प्रकार, उत्पत्ति के प्रकार, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व संसाधन, व्यक्तित्व संसाधन, ये सारे टॉपिक्स जो है ना हमें नहीं पढ़ना है। तो बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन है कि सर ये टॉपिक हम ढूंढेंगे कहाँ और कैसे हम टिक लगाएंगे, कैसे क्या करेंगे, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ से PDF के ऊपर से समझना थोड़ा सा दुर्लभ हो जाता है, इसलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधे बुक के ऊपर। जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 2 बुक हम खोल लिए हैं। एक है समकालीन भारत 2 और दूसरा है आर्थिक विकास की समझ। तो ये मेरा अर्थशास्त्र है, यानी इकोनॉमिक्स। हमें अर्थव्यवस्था के बारे में इस बुक में पढ़ना रहता है, लेकिन इनमें बहुत सारे चैप्टर को घटा के सिलेबस को छोटा कर दिया गया है, बहुत सारे टॉपिक को घटा दिया गया है। और ये आपका दूसरा बुक है समकालीन भारत 2, ये है हमारा भूगोल, है ना। तो इसके अंतर्गत हमें बेसिकली क्या पढ़ना है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम भूगोल के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम अर्थशास्त्र को देखेंगे। तो आप भी पूरा वीडियो को फुल वॉच कीजिए, उसके बाद आप जैसा हम किए हैं बुक के अंदर आप भी कर लें। और अगर सिलेबस के बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अब जो पढ़ाई करवाया जाएगा वो बिल्कुल सिलेबस के अनुसार करवाया जाएगा। आपको जो पढ़ाया जाएगा आप उतना ही कर लें, आपके एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर हो सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम खोलते हैं बुक को और देखते हैं हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये है इस बुक का पहला चैप्टर, संसाधन एवं विकास। भूगोल का पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास। इससे बहुत सारे टॉपिकों को हटा दिया गया है, जैसा कि आपने PDF में देखा बहुत सारे टॉपिक थे। तो आइए उन टॉपिकों को हम दिखाते हैं कि बुक में ये है कहाँ। देखिए, यहाँ पे जो पहला टॉपिक है संसाधनों के प्रकार, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। उत्पत्ति के आधार पर, ये हमको नहीं पढ़ना है। कहने का तात्पर्य ये है, ये टॉपिक को अगर हम नहीं पढ़ेंगे और इस टॉपिक को हम नहीं पढ़ेंगे तो इन टॉपिकों से जो क्वेश्चन बनने वाले थे, जो भी क्वेश्चन बनते थे, अब नहीं बनेंगे। जैसे कौन से क्वेश्चन? जैसे जैव संसाधन किसे कहते हैं, अजैव संसाधन किसे कहते हैं। तो ये जो दोनों क्वेश्चन आते थे संसाधनों के प्रकार उत्पत्ति के आधार पर, इसी के अंदर से आते थे, जो कि अब आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? क्या बोले, एक बार और समझिए। संसाधनों के प्रकार के टॉपिक को हटा दिया गया है। यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर, संसाधनों के प्रकार बहुत सारे हैं। उत्पत्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, सामुदायिक स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, तो ये सारे क्या है? संसाधनों के प्रकार हैं। लेकिन संसाधनों के प्रकार को हटाया गया है, लेकिन कुछ शर्तों के अनुसार। जैसे उत्पत्ति के आधार पर हटा दिया गया है। उत्पत्ति के आधार पर हमारे 2 संसाधन आ जाते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो इसमें से पहले क्या होता था, क्वेश्चन बनता था कि जैव संसाधन से आप क्या समझते हैं और अजैव संसाधन से आप क्या समझते हैं। जैव संसाधन अजैव संसाधन के बीच अंतर स्पष्ट करें। ये सब क्वेश्चन जो बनते थे अब नहीं बनेंगे। हाँ, आगे अगर देखेंगे तो ये है समवायता के आधार पर। तो ये टॉपिक हमको पढ़ने हैं। इन टॉपिक से क्या क्वेश्चन बनेंगे? नवीकरणीय योग्य संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। अब इससे 1-2 क्वेश्चन बन जाता है, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो ये टॉपिक पहले भी बनते थे और अब भी बनेंगे। तो आप इन सभी पॉइंट को नोट करते जाएं, जैसा मैंने क्रॉस का साइन लगाया है आप भी लगाते जाएं। अब देखिए आगे कुछ और टॉपिक्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे स्वामित्व के आधार पर ये टॉपिक को हटा दिया गया। इसके अंदर क्या आ जाता है? व्यक्तिगत संसाधन, ये हमें नहीं पढ़ना है।
फिर इधर अगर आप देखेंगे तो सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, ये टॉपिक को भी हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे एक टॉपिक है राष्ट्रीय संसाधन, ये टॉपिक को हमें पढ़ना है। इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनेंगे वो तो बनना ही है। यहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, तो ये टॉपिक को हटा दिया गया है। आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा विकास के स्तर पर, विकास के आधार पर संभावित संसाधन, तो ये टॉपिक को भी हमें नहीं पढ़ना है। फिर अगर आएंगे इधर तो विकसित संसाधन, इस टॉपिक को हमें पढ़ना है। भंडार ये पढ़ना है। संचित कोष ये हमें पढ़ना है। इधर का आगे टॉपिक अगर चलेंगे तो यहाँ पे है संसाधनों का विकास, तो ये टॉपिक को हमें नहीं पढ़ना है। इससे जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे अब नहीं बनेंगे। यहाँ है संसाधन नियोजन, इस टॉपिक को भी नहीं पढ़ना है। इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे अब नहीं बनेंगे। यहाँ पे भारत में संसाधन नियोजन, इस टॉपिक को भी हमें नहीं पढ़ना है। आगे यहाँ पे संसाधनों का संरक्षण नहीं पढ़ना है। भू संसाधन नहीं पढ़ना है। ये है भू उपयोग, ये भी हमें नहीं पढ़ना है। इधर आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे भारत में भू उपयोग प्रारूप, ये भी हमको नहीं पढ़ना है। इधर आएंगे तो यहाँ पे देखिए भूमि निम्नीकरण संचरण उपाय, ये भी हमें नहीं पढ़ना है। इधर यहाँ दो टॉपिक हैं, मृदा संसाधन ये नहीं पढ़ना है। मृदाओं का वर्गीकरण ये भी हमें नहीं पढ़ना है। मृदाओं के वर्गीकरण के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे काली मिट्टी, ये हमें नहीं पढ़ना है। लाल और पीली मृदा ये हमें पढ़ना है। इससे क्वेश्चन बन सकते हैं कि लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, लाल मिट्टी के क्या फ़ायदे हैं, पीली मिट्टी के क्या फ़ायदे हैं। इस तरह के जो भी क्वेश्चन बनने का रहेगा इस टॉपिक से बनेंगे। लेकिन पहले क्या आता था, काली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, ये सब के ऊपर क्वेश्चन बनते थे, लेकिन अब नहीं बनेंगे। तो काली मिट्टी को हटा दिया गया, नहीं पढ़ना है। लेटराइट मिट्टी हटा दिया गया, नहीं पढ़ना है। इधर अगर देखेंगे कुछ टॉपिक्स तो मरुस्थलीय मृदा ये भी हमको नहीं पढ़ना है। वन मृदा ये भी हमको नहीं पढ़ना है। मृदा अपर्दन और संरक्षण ये भी हमको नहीं पढ़ना है। ये टॉपिक है यहाँ आपको भारत के पर्यावरण की दिशा, ये हमको पढ़ना है। अब देखिए उतना तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इधर क्वेश्चंस को, कौन कौन से क्वेश्चंस को यहाँ पे अगर अभ्यास के प्रश्न को देखेंगे, अभ्यास के क्वेश्चंस को देखेंगे तो इससे कन्फ्यूजन रह ही जाता है। क्या अब हम कैसे जानेंगे इससे कौन सा क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। तो आपको उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अब जो पढ़ाया जाएगा इसी के टॉपिक से पढ़ाया जाएगा। इसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनेंगे वही आपको पढ़ाया जाएगा। ज़्यादा आपको समझ में नहीं आता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना मैं पढ़ाऊँगा उतना ही आप करके जाइए। आप एग्ज़ाम में 70 या फिर 80 स्कोर ज़रूर कर पाएंगे। आशा करते हैं ये बात आप समझ पाए होंगे। अब हम चलते हैं अगला चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो यहाँ पर देखिए जो नीचे का टॉपिक आपको मिलेगा, भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। यहाँ पे है सामान्य जातियाँ, संकटग्रस्त जातियाँ, सुभेद जातियाँ, दुर्लभ जातियाँ और लुप्त जातियाँ। कहने का तात्पर्य यह है जितने भी जातियों के बारे में पढ़ना था पहले, अब नहीं पढ़ना है। बस इतना ही के बारे में था। अब अगला चैप्टर आएंगे जल संसाधन। जल संसाधन अगर देखेंगे तो इसमें देखिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन, ये टॉपिक हमको नहीं पढ़ना है। इससे जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे आपसे नहीं बनेंगे। चौथा चैप्टर कृषि। कृषि में देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक हटाया गया है कृषि के प्रकार, नहीं पढ़ना है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, ये हमें नहीं पढ़ना है। फिर यहाँ पे झूम की कृषि नहीं पढ़ना है। यहाँ पे है वाणिज्य कृषि, नहीं पढ़ना है। और इधर है गहन जीविका कृषि, नहीं पढ़ना है। आप पूरा फुल एक बार वीडियो को वॉच कीजिए, उसके बाद आप पेंसिल और बुक को ले लीजिए और जिस तरह हमने क्रॉस लगाया लगा दीजिए। मुख्य फसलें, ये हमको नहीं पढ़ना है। मुख्य फसलों के अंदर देखिए 2-3 फसलें आ जाते हैं जिसको हमें नहीं पढ़ना है, जैसे मोटे अनाज, ये हमको नहीं पढ़ना है इनके बारे में। गेहूँ के बारे में हमको पढ़ना है। बाजरा नहीं पढ़ना है। मक्का के बारे में पढ़ना है। दालें यहाँ नहीं पढ़ना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें, गन्ना हमको नहीं पढ़ना है। फिर यहाँ पे तिलहन हमको नहीं पढ़ना है। कहने का तात्पर्य यह है, पहले इसमें क्वेश्चन कैसे बनते थे कि दाल की खेती के लिए कितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कितने
डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। ये सब सारे क्वेश्चंस बनते थे पहले। चावल की खेती के लिए कितने डिग्री सेल्सियस या फिर कितने डिग्री तापमान की ज़रूरत पड़ती है, तिलहन की खेती के लिए कितने प्रतिशत जल का होना ज़रूरी है, कितने इंच भूमि के अंतर्गत जल का होना ज़रूरी है। तो ये सब सारे क्वेश्चन बनते थे। अब से इन टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि मैंने पहले कहा है, यहाँ पे उन्हीं टॉपिकों को पढ़ाया जाएगा, उन्हीं टॉपिकों को कवर करवाया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसे यहाँ कॉफ़ी के बारे में हमको नहीं पढ़ना है। कॉफ़ी के बारे में क्वेश्चन बनता था कि कॉफ़ी के उत्पादन के लिए हमें कितने तापमान की ज़रूरत पड़ती है, कौन सा समय में हमें कॉफ़ी बोना चाहिए, किस महीने में इसकी बुआई और किस महीने में इसकी कटाई होती है, ये सब के बारे में हमको क्वेश्चन पूछा जाता था। अब से इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन नहीं बनेंगे। यहाँ देखिए बागवानी फसलें, ये हमको पढ़ना है। फिर है यहाँ पे आखाद फसलें, ये हमको पढ़ना है। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा रेशेदार फसलें, इसको भी हमें पढ़ना है। और यहाँ पे देखिए ये है कपास के बारे में भी हमें पढ़ना है। आगे मिलेगा जूट, इसके बारे में नहीं पढ़ना है। यहाँ पे प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, ये हमको नहीं पढ़ना है। वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव, ये भी हमको नहीं पढ़ना है। बहुत अच्छी बात है। इधर एक और टॉपिक है जो बड़ा सा टॉपिक आपको देख पा रहे होंगे, कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान, ये भी टॉपिक हमको नहीं पढ़ना है। इससे जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे अब नहीं बनेंगे। तो एक सवाल यहाँ एक रह जाता है कन्फ्यूजन कि क्वेश्चन में हमें क्या पढ़ना है। सर क्वेश्चन में तो नहीं बोला गया कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, आप चैनल को देखते रहिए, यहाँ पे वही पढ़ाया जाएगा जो इम्पोर्टेंट है बस। अगला चैप्टर है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसमें देखते हैं कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे एक टॉपिक आपको इधर मिलेगा पेज नंबर 52 के ऊपर। पहला जो टॉपिक है खनिजों की उपलब्धता, तो ये टॉपिक हमको नहीं पढ़ना है। खनिज कहाँ पाए जाते हैं, ये टॉपिक हमको नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन पूछा गया अगर खनिज कहाँ पाए जाते हैं तो उसका आंसर पहले देना होता था, अब नहीं देना है। लौह खनिज, लौह अयस्क, ये सब हमको नहीं पढ़ना है। आयरन आर, ये सब हमको नहीं पढ़ना है। फिर यहाँ देखिए मैग्नीज के बारे में नहीं पढ़ना है। मैं आपको बता दूँ इन टॉपिकों को, वही टॉपिकों को हटाया जाता है जो हमें आगे पढ़ने को मिलेगा या फिर जो हम पढ़ लिए हैं। यहाँ तांबा के बारे में नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि तांबा के बारे में आप अगले क्लास में भी पढ़ सकते हैं, इसलिए इसको हटा दिया गया। यहाँ पे अबरक है थोड़ा सा, तो अबरक के बारे में हमको पढ़ना है। ये अबरक दिख रहा है, इसके बारे में पढ़ना है। अबरक से क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए खनिजों का संरक्षण, कि खनिज का संरक्षण हम कैसे करेंगे, सुरक्षा कैसे करेंगे, ये सब क्वेश्चन हमें अब नहीं पढ़ना है। प्राकृतिक गैस, ये हमको नहीं पढ़ना है। यहाँ पे पेट्रोलियम के बारे में नहीं पढ़ना है। यहाँ पे विद्युत के बारे में नहीं पढ़ना, परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के बारे में नहीं पढ़ना है। यहाँ पे पवन ऊर्जा आपको मिलेगी, पवन ऊर्जा नहीं पढ़ना है। ज्वारीय ऊर्जा नहीं पढ़ना है। बायोगैस के बारे में नहीं पढ़ना है। भूतापीय ऊर्जा के बारे में नहीं पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी था कि सर ज़्यादा चैप्टर को नहीं हटाया गया, तो मैं आपको बता दूं सिलेबस इतना हल्का कर दिया गया है कि अब इस बार के बच्चों के लिए सुनहरा अवसर है एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने का। एक मैं इसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा कि एग्ज़ाम में आप अच्छे स्कोर कैसे कर सकते हैं पूरे आसान तरीके से। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप उन्हीं क्वेश्चन को करें जो आपको इस चैनल पे करवाया जाएगा। अगला जो चैप्टर है विनिर्माण उद्योग है, छठा चैप्टर। इसमें देखिए विनिर्माण का महत्व आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पे है औद्योगिक अवस्थिति, ये आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पे है उद्योगों का वर्गीकरण, कृषि आधारित उद्योग, वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, पटसन उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। एल्युमिनियम परगलन, ये नहीं पढ़ना है। रसायन उद्योग नहीं पढ़ना है। उर्वरक उद्योग नहीं पढ़ना है। सीमेंट उद्योग नहीं पढ़ना है। मोटर गाड़ी उद्योग नहीं पढ़ना है। जल प्रदूषण के बारे में नहीं पढ़ना है। और फाइनली यहाँ ध्वनि प्रदूषण के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। 7 चैप्टर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो पहला जो टॉपिक है परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। अब इसके अंदर देखिए स्थल परिवहन आ जाते हैं, नहीं पढ़ना है इसके बारे में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते थे राष्ट्रीय राजमार्ग की, ये सब के बारे में हमें थोड़ा बहुत जानकारी लेने हैं। जैसे यहाँ पे एक टॉपिक दिखा होगा राष्ट्रीय राजमार्ग, है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग, ये सब राज्य राजमार्ग, ये सब के बारे में हमें थोड़े से पढ़ने हैं। इन सब में क्वेश्चन भी बन सकते हैं। यहाँ रेल परिवहन के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, रेल परिवहन जिसे जानना बेहद ज़रूरी था, लेकिन अगले वीडियो में या फिर अगले क्लास में आप पढ़ सकते हैं, इसलिए नहीं पढ़ना है। यहाँ पे पाइपलाइन को भी हटा दिया गया। पाइपलाइन के बारे में भी हमें नहीं पढ़ना है कि हमारे भारत देश में कितने पाइपलाइन है, इन सब के बारे में पढ़ना था, लेकिन हमें अब नहीं पढ़ना है। फिर यहाँ देखिए जल परिवहन के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। और यहाँ पे है वायु परिवहन, इसके बारे में भी हमें नहीं पढ़ना है। संचार सेवाओं को भी हटा दिया गया है।
तो ये रहा आपका पूरा का पूरा भूगोल ख़त्म। हम इसमें से ये देखेंगे कि ये चैप्टर्स को हमें नहीं पढ़ने हैं। मिलते हैं अर्थशास्त्र के सिलेबस के ऊपर। बाय बाय, थैंक यू।